एक्सप्रेस न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। और वक्त हुआ है हमारे ख़ास प्रोग्राम ख़ास मुलाकात का। और ख़ास मुलाकात में हमारे साथ जो ख़ास मेहमान हैं वो इसलिए ख़ास हैं कि वो हज़ारों लाखों लोगों की आवाज़ बनते हैं, लाखों लोगों की उम्मीद बनते हैं। उन्होंने बहुत कुछ करके दिखाया है और वो उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं जिन लोगों की कोई आवाज़ नहीं बनता है, जिन लोगों के लिए कोई काम नहीं करता है। हमेशा से समाज के उस तबके के लिए वो काम करना चाहते हैं जो तबका अपने अधिकारों से महरूम रह जाता है, जो तबका आगे आकर लड़ाई नहीं लड़ सकता है, उसके लिए काम कर रही हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं समाधान एनजीओ की फाउंडिंग प्रेसिडेंट और वो एडवोकेट भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। उनका नाम है एडवोकेट रेनू डी सिंह, जिन्होंने अपने काम से अपने आप को साबित किया है। एडवोकेट रेनू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्सप्रेस न्यूज़ भारत पर। त्यागी जी, सबसे पहले कहना चाहूँगी आपका स्वागत है और आपका जो एस्टीम चैनल है मैं इसका भी अभिवादन करना चाहूँगी, अभिनंदन करना चाहूँगी और आप समाधान में आए इसके लिए आपका अग्रिम रूप से धन्यवाद जी। तो एडवोकेट रेनू डी सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। जानने को बहुत सारी चीज़ें जानी जा सकती हैं क्योंकि वो एक बहुत बड़ा तजुर्बा उनके पास है। पिछले 40 साल से वो एक एनजीओ चला रहे हैं। जिस वक्त, आज तो हर कोई एनजीओ चलाता है लेकिन उस वक्त आम आदमी नहीं चला पाता था, ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग फील्ड था। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे एडवोकेट रेनू डी सिंह आपसे कि इसकी प्रेरणा आपको कैसे मिली, आपको क्यों ख्याल आया? उस वक्त लोग नौकरी करवा सकते थे, आप अच्छी कंपटीशन की तैयारी कर सकते थे, लेकिन आप इस फील्ड में क्यों आए? इसके पीछे क्या लॉजिक है? बिल्कुल, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि मैंने बचपन में सून आफ्टर इमरजेंसी का जो वक्त था, ड्यूरिंग इमरजेंसी मैंने ज़िंदगी को बहुत करीब से देखा जाना और उन लोगों की प्लाइट को समझा जो कॉमन सिटीजन्स कहलाते हैं और उसमें भी वुमेन की प्लाइट को बहुत करीब से देखा और समझा। तो त्यागी जी, हो गया था ऐसा कि परिवार में, हमारे ख़ानदान में शुरू से सीड्स हैं इस ह्यूमन राइट्स के, कि हम लोग शुरू से ही इन चीज़ों से जुड़े रहे। तो शायद यही रीज़न था। और क्योंकि एक कन्वेंशनल ट्रेडिशनल राजपूत फैमिली से आती हूँ, राणा फैमिली से आती हूँ, तो वो बीज तो हमारे अंदर शुरू से ही थे। जी। दूसरा सवाल ये है कि आपने अभी तक इतना लंबा आपको टाइम हो गया, तो अभी तक आपने ये जो आपका एनजीओ है कहाँ कहाँ काम करता है और किस तरह के लोगों की मदद करता है? कौन लोग ऐसे हैं जो आपकी मदद ले सकते हैं? सबसे पहले बताना चाहूंगी त्यागी जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि समाधान का एक सिंगल सेंटेंस मिशन है, मिशन स्टेटमेंट। मिशन स्टेटमेंट ये है कि हम लोग कॉमन सिटीजन यानी कि कॉमन वुमेन, व्हेन आई से कॉमन सिटीजन, मेरे लिए वो कॉमन वुमेन होती है और वो वुमेन सिटीजन हिंदुस्तान की हो या भारत की हो, सभी कॉमन सिटीजन्स के लिए डायरेक्ट एक्सेस अपॉन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एंड अपॉन सोशल जस्टिस सिस्टम, यानी कि एक आम औरत की सीधी पहुंच आपराधिक न्याय तंत्र पे और सामाजिक न्याय तंत्र पे होनी चाहिए। बस इस एक मिशन स्टेटमेंट को लेकर के मैंने अपना सफर शुरू किया और बहुत बेहतरीन सफर में हूँ और अभी भी सफर कर रही हूँ। अभी तक रेनू जी कितने केस जो हैं औसतन आपने आपके यहाँ आए होंगे और कितने लोगों की आपने मदद की होगी? 40 साल का लंबा वक्त है, तो कॉल्स के हिसाब से अगर आप गिने तो केस तो आपके बैठे बैठे आप देख रहे हैं कि बहुत हजारों आते हैं, लेकिन हाँ, जिसमें मैं मुकम्मल तौर पे कुछ कर सकी वो 7,000 रेस्क्यू हैं जो मैंने किए हैं। जो हमारी बॉर्डर शेयर होते हैं वहां पर बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन, जैसे नेपाल से आप देखिए, इंडिया बहुत सारी महिलाओं को ले आया जाता है, श्रीलंका से ले आया जाता है और उनका यहाँ पर अब्यूज करते हैं लेबर मार्केट में। तो अगर उनका भी केस आता है तो हम उसको एम्बेसी लेवल पे उसे भी रिजॉल्व करते हैं और उसकी भी मदद करते हैं। बिल्कुल। तो एडवोकेट रेनू जी बता रही हैं कि वो इंडिया ही नहीं बल्कि बाहर के जो हमारे पड़ोसी देश हैं, अगर उनकी भी कोई प्रॉब्लम आती है यहाँ तो पर अगर यहाँ उनकी पर नागरिक जी, यहाँ फंसी हुई है तो हम उसको भी रेस्क्यू जी, करते जी। हैं और उनकी जो यहाँ का सिस्टम है, यहाँ की पुलिस की तो मदद हम लेते ही हैं, साथ में उनकी जो रेस्पेक्टिव एम्बेसीज होती हैं उनको भी हम लोग सूचित करते हैं और उस महिला का रेस्क्यू। अच्छा, एक जो ख़ास बात इस एनजीओ के बारे में समाधान की हमने सुना है कि ये कोई नॉन फंडेड एनजीओ है, तो इस पर आपका क्या कहना है? किस तरह से नॉन फंडेड एनजीओ जो है वो चलते हैं? क्योंकि हमने आम तौर पर देखा है कि लोग अधिकारों के नाम पर, मदद करने के नाम पर पैसा वग़ैरह लेते हैं, तो आपकी एनजीओ किस तरह से चलती है? बिल्कुल सही सवाल आपने किया और बड़ी दीगर सी बात है कि ये बात जाननी ज़रूरी है। लोगों के अंदर एक कलेक्टिव मुग़ालता है, ये इस बात को लेके कि अगर एनजीओ चलानी है तो जी बिना फंडिंग के तो एनजीओ चल ही नहीं सकती। तो एनजीओ फंडिंग से नहीं चलती है। जिस तरह से ये देश यहाँ के लोगों से चल रहा है,
इस देश को अगर आप कहें देश को, राष्ट्र को चला कौन रहा है? यहाँ के लोग चला रहे हैं। इसी तरह से एनजीओ जो होती है, वो लाइक माइंडेड लोग जो होते हैं ना, जो सेम तरह की थिंकिंग रखने वाले लोग होते हैं, उनसे चलती है। और ईश्वर की कृपा से मेरे साथ आज हज़ारों की संख्या में बहुत बेहतरीन भारत के सशक्त नागरिक जुड़े हुए हैं और जो मेरे साथ जुड़ कर के काम कर रहे हैं, जिसमें कहना चाहूँगी कि जो हमारे देश का यूथ है, जो यंग लॉयर्स हैं, उसकी एक बहुत लंबी फ्लीट आप कह सकते हैं 40 सालों में मैंने तैयार करी है। मेरे साथ में जो लड़के-लड़कियाँ यहाँ पर इंटर्नशिप करने आते हैं, वो लाइफ टाइम मेंबर्स हो जाते हैं। तो हज़ारों में है, ये मेरी जो अभी है 38वीं इंटर्नशिप चल रही है, 38th इंटर्नशिप्स चल रही है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हर साल मैं 108 इंटर्न्स को ट्रेन करती हूँ और इसमें से 108 के 108 मेरे लिए जान देने को तैयार होते हैं और जान मैं लेती नहीं। मेरा काम है मजबूत तरीके से गरीब इंसान के साथ में एक ऐसी मशीनरी को खड़ा कर दिया जाए, जो कानून में अगर न्याय के मंदिरों में उसके साथ अन्याय हो रहा है, तो उसको हम रोकते हैं और हमारे साथ ये जो यूथ है, ये जो बच्चे हैं, हालाँकि अब यूथ नहीं कह सकती क्योंकि उसमें से बहुत से लोग खुद अब 50-55 के ग्रुप में आ गए होंगे, जो पुराने समय से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। तो और अभी आपके सामने आपने देखा कि मेरे साथ में यंग लॉयर्स हैं जो यहाँ पे काम सीख रहे हैं। 40 यूनिवर्सिटी के बच्चे मेरे पास यहाँ नेशनल यूनिवर्सिटीज़ ऑफ लॉ से आ रहे हैं। अलावा इसके हमारे साथ एमएसडब्ल्यू के बच्चे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ से आ रहे हैं। 11 विदेशों की यूनिवर्सिटी से भी मेरे पास बच्चे आते हैं काम सीखने के लिए। और उसमें मेन है हम ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन राइट्स, मास कम्युनिकेशन, सोशल वर्क्स एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी जिसमें क्रिमिनोलॉजी पे हम ज़्यादा जोर देते हैं, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब हमारी ताकत बने, यही मेरे हाथ-पाँव बने, तो मेरे ख्याल से पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती। देखिए त्यागी जी, पैसे की ज़रूरत अपनी भूख मिटाने के लिए लोग यूज़ कर रहे हैं। दरअसल अच्छा काम, अच्छे अमल करने के लिए आपको किसी पैसे की ज़रूरत नहीं है। एक बहुत बड़ा दिल चाहिए और बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। सवाल बहुत सारे हैं लेकिन छोटी अगर 2-1 सवाल छोटे-छोटे ले लेते हैं। सबसे बड़ी बात ये है आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती हैं और महिलाओं के समाधान की आप बात करती हैं। तो अब तक महिलाओं की सबसे बड़ी दिक्कत कौन-सी है जो आपके सामने कॉमनली आती फिर इसको एडिट मत कीजिएगा, एज़ इट इज़ बताइएगा। ठीक है? वादा? तो बता देती हूँ। आपके चैनल के माध्यम से सारे देश की महिलाओं को और सारे देश के अपने भाइयों को, अपने बेटों को बोलना चाहती हूँ एक बात, कि जिस दिन तक इस देश में हर पार्टी, हर पॉलिटिकल पार्टी जब तक महिला को 50% की स्टेक, पॉलिटिकल स्टेक नहीं देगी, तब तक महिला के स्टेटस में कोई अंतर नहीं है। आप 10 जी20 कर लीजिए और 100 बार आप C20 कर लीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे पहली बात है 3% हमारा रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट्स में, क्या ये सही है? क्या ये शर्मनाक नहीं है? क्या इन पार्टियों को शर्म नहीं आती? जो अपनी वोट के समय तो आपको 100% महिला के वोट चाहिए होते हैं, चाहे आप केंद्र में बैठे हों, चाहे आप प्रदेशों में बैठे हों, प्रांतों में बैठे हों। लेकिन जब उनको सीट देने की बात आती है, तो आपको महिला कमज़ोर लगती है? क्या आपको मैं कमज़ोर लगती हूँ? मेरे से भी मजबूत महिला हमारे गाँव में बैठी है। बेशक उसने स्कूलों में शिक्षा नहीं ली है, लेकिन उसके अंदर जो जज़्बा है, उसके अंदर जो एक्सपीरियंस और तजुर्बा है, वो फ़र्क लाएगी। तो आप नीचे से ऊपर की यात्रा कराएँ। वो जो बड़े-बड़े घरों की महिलाएँ, जो ऐशो-आराम में पली हुई महिलाएँ, उनको आप पार्लियामेंट में बैठा देते हैं, वो क्या समझेंगे मेरी बच्चियों का दर्द? कभी नहीं समझ सकती वो हमारा दर्द। यही है मेरी रिक्वेस्ट। इसको एडिट मत कीजिएगा। ओके, आखिरी सवाल आप समाधान के माध्यम से क्या अपील करना चाहते हैं? जो पीड़ित हैं, जो आपसे मिलना चाहते हैं, जो आपसे जुड़ना चाहते हैं, जो अपनी समस्याएँ आपके सामने लाना चाहते हैं, वो किस तरीके से आपसे मिल सकते हैं और क्या आप अपील करना सिर्फ महिला होना ही आपकी एकमात्र योग्यता है, जो आप समाधान में आने के लिए यूज़ करें। मुझे आपकी पहचान से कोई लेना-देना नहीं, मुझे किसी महिला के जाति, किसी महिला के मज़हब से कोई लेना-देना नहीं, यहाँ तक कि उसकी राष्ट्रीयता से भी कोई लेना-देना नहीं। समाधान में आने के लिए एक चीज़ ज़रूरी है कि आप किसी को झूठ ना फँसाएँ। अगर आपके ऊपर ज़्यादती हुई है, आपके ऊपर अपराध हुआ है, तो प्लीज़ समाधान में आइए और निश्चिंत होके आइए। आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। लेकिन हाँ, समाधान में एक बात है कि हम सच का जो इन्वेस्टिगेशन है, वो अपने लेवल पे भी करते हैं, ताकि किसी भी इंसान के झूठ या खुदगर्ज़ी के कारण कोई एक इनोसेंट, कोई एक मासूम परेशान ना हो जाए। तो आप बिल्कुल आ सकते हैं, कोई भी महिला यहाँ पे आ सकती है और अपनी किसी भी समस्या को ख़ास तौर पे अगर उसके साथ किसी तरह का सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है,
जिसको वो कहीं बोल नहीं पा रही है और कहीं बोल रही है तो बचाएं। जैसे अभी अभी मैंने आपसे जिक्र किया इंटरव्यू से पहले कि इंसेस्ट के इतने केसेस हैं, लड़की को वही लोग खराब कर रहे हैं जो लड़की के साथ, जिन पे लड़की विश्वास करती है। ऐसी स्थिति में घर वालों की स्थिति बहुत खराब होती है, उनको सही काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। लड़की की माँ को सही काउंसलिंग मिलनी बहुत जरूरी होती है। तो मेरे ख्याल से मैं इस काम को बहुत बेहतरीन करती हूँ और हमेशा कोशिश करती हूँ कि इंसाफ मिले। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थी एडवोकेट रेनू डी सिंह, जिन्होंने जोश और जज़्बे के साथ दिखाया कि किस तरीके से काम किया जा सकता है और अगर आप कोशिश करें, हिम्मत करें, तो आप रास्ता बन सकते हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप एडवोकेट रेनू डी सिंह से अगर आपकी भी कोई समस्या है महिलाओं से संबंधित, तो आप समाधान में आएँ। उनका अपना मैडम कुछ कहना चाह रही हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों की चुप्पी अपराधी को मजबूत बनाती है। अपराधी चाहे कहीं का भी कितना भी ताकतवर हो, एक बार अपनी चुप्पी तोड़िए और देखिए कि वो कितना कमज़ोर होता है कानून के सामने। इस देश में चलेगा तो सिर्फ रूल ऑफ लॉ चलेगा, कानून का राज चलेगा। तो डरिए मत, चुप्पी तोड़िए, खामोशी तोड़िए और लोगों की ताकत बनिए, अपनी ताकत भी बनिए। ओके, तो ये थी एडवोकेट रेनू डी सिंह, जिन्होंने बताया कि आपकी भी अगर कोई दिक्कत है तो आप समाधान आ सकते हैं, आपकी पूरी मदद की जाएगी बशर्ते कि मामला सच, झूठा नहीं होना चाहिए। सच। सच के साथ वो हमेशा खड़ी हैं। हम उम्मीद करेंगे कि वो इसी तरीके से जैसे पिछले 40 साल से समाज की सेवा कर रही हैं, उसी तरीके से करते रहें और आप लोग भी उनसे प्रेरणा लेकर आप लोग भी और इस तरह के काम कर सकते हैं, क्योंकि इस मिशन को कोई अकेला नहीं चला सकता। पैन इंडिया इनका संगठन है, ऑर्गेनाइज़ेशन है, तो आप बाकी अगर कोई बहुत बड़ी बात होती है या कोई दिक्कत होती है, इनका हेल्पलाइन नंबर है, उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं। मैं हेल्पलाइन नंबर बोल देती हूँ 9012511119 9012511119 90-125-11-11-9 कॉल कीजिए चुप्पी तोड़िए। जी, तो ये था समाधान का हेल्पलाइन नंबर, आप इस पे कॉल करके अपनी समस्या जो है उसको डिस्कस कर सकते हैं और पूरी चीज़ें गोपनीयता रखी जाती है, गोपनीयता के साथ आपकी सारी बातें सिर्फ़ समाधान में रहेंगी और डरें मत, हिम्मत करें, सामने आएँ। बहुत शुक्रिया एक्सप्रेस न्यूज़ भारत देखने के लिए, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ भारत, ज़िद सच दिखाने की।